नमस्कार। और खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मानव कुमार। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24/7। यहाँ दोस्तों, हम इस खास कार्यक्रम में आपको आज हम मिलवाने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अभिराम कुलश्रेष्ठ के। आइए जानते हैं क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और कौन सा कार्यक्रम है और आगे क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, फिर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्ते मानवेंद्र जी। कोरोना काल के बाद 1 साल बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। दोबारा से नए सिरे से सब कुछ पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है। देखें कितना फास्ट स्पीड अप होता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप जिस प्रकार से लगातार कार्यक्रम करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों के उन्हें उत्साह बढ़ाते हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। और हम सर सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर जनरल हैं। आगे आपका क्या कार्यक्रम है और क्या कुछ आपने योजना बनाई है? जी सर, डॉक्टर साहब। योजना तो 1 महीने पहले ही शुरू करने की थी, लेकिन हो ना सका। लॉकडाउन बढ़ गया सारा, सब गवर्नमेंट ने मना कर दिया कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब 31 तारीख को हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो देखते हैं। अगर अभी भी किसान का आंदोलन हो गया, रास्ते सारे बंद हो गए, तो अभी भी सब कुछ एक मतलब प्रश्न चिन्ह लगा ही हुआ है। लेकिन फिर भी प्रयास तो अपने जारी रखेंगे। आगे तो बढ़नी है, जिंदगी चलनी है, चलेगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप एक और बीच में आपने प्लान किया था, वो क्या कार्यक्रम हुआ था? और उस कार्यक्रम में अगर हुआ था तो क्या कुछ आपने किया था? जी सर, डॉक्टर साहब। नहीं मानवीन जी, वो कार्यक्रम तो हो ही नहीं सका ना। वो तो फिर उस समय गवर्नमेंट ने इकट्ठे लोग करने के ऊपर पाबंदी लगा दी, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कुछ रूल्स के अगेंस्ट तो करना ही नहीं था। तो वो फिर हमने पोस्टपोन किया। अब देखते हैं क्या होता है। और मेरे को तो अभी भी कुछ डाउट जैसा ही लग रहा है, किसान आंदोलन की वजह से सारे रास्ते वास्ते क्या होगा। तो लेट अस सी 1-2 दिन में क्या डेवलपमेंट होता है। ईश्वर करे किसानों की समस्या भी सॉल्व हो जाए, गवर्नमेंट और दोनों सब एक समझौते पे आ जाएं, तो देश की भी उन्नति हो, देश आगे चले। जी हाँ बिल्कुल। आप लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं और बहुत दिनों से कार्यक्रम कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे किस किन क्षेत्रों में आप लोगों को सम्मानित करते हैं? जी सर। क्षेत्र तो एक्चुअली में मेनली तो हमारा सोशल वर्क होता है, एजुकेशन होता है और प्रोफेशनल आर्टिस्ट होता है मेन। और जो भी नए या आप कह सकते हैं कि जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जिनको अपना एक डेंट बनाना है जिंदगी में या दुनिया में, नाम करना है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, कोई आइडिया है, किसी के पास कंसेप्ट है, उसको हम लोग एक प्रमोट करने का काम करते हैं अपने कार्यक्रमों के द्वारा। और इस कार्यक्रम में हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कार्यक्रम में हमारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन है। तो वो भी, उसमें भी हम लोग पूरा भरसक प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ सोशल संदेश एक दे सकें जनता को। जी हाँ बिल्कुल। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आपने एक बुक भी लिखा था, लोगों को आप संदेश भी काफी अच्छा देते हैं उसमें। हम ये जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताएं क्या कुछ था उसमें। असल में क्या है कि पहले तो हमें बेटी को बचाना है जी, तब उसको पढ़ाएंगे। अगर बचा ही नहीं पाएंगे तो पढ़ाने का तो फिर सेकेंडरी स्टेज में कहाँ नाम आएगा। तो हमें सारे प्रयास करने हैं, जागरूकता पैदा हो समाज के अंदर कि बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है जनता के लिए। जिस तरह से बेटी को आप पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उसी तरह से बेटे को करते हैं। कोई अंतर नहीं है। तो हम लोगों ने बना रखा है कि बेटी अलग है, बेटा अलग है। तो ये संदेश एक समाज में जाना चाहिए जिससे कि समाज का उत्थान हो सके। जी हाँ बिल्कुल। और बेटियां भी आजकल तो हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। अभी देखिए आप, सैन फ्रांसिस्को से बेंगलोर तक फ्लाइट उड़ाकर लाई एक बेटी, हमारी हिंदुस्तान की बेटी उड़ाकर लाई, जो कि दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट होती है। तो ऐसी बेटियों को सलाम है, आगे बढ़े बेटियां, देश का नाम रोशन करें। जी हाँ बिल्कुल। आप जिस प्रकार से कार्यक्रम करते हैं और उसमें महिलाओं का और बच्चियों का भी काफी योगदान रहता है और बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेते हैं। हमसे सर ये जानना चाहेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन रिसर्च की जो आपने स्थापना की, क्या कुछ उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? जी सर, डॉक्टर साहब। मेनली तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इंस्टीट्यूट का वो एजुकेशन ही है। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ हम लोग जो एजुकेशन से संबंधित जो लोग होते हैं, उनको हम लोग प्रमोट करते हैं। उनको उनके जो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है, उनको पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको एक सम्मान महसूस होता है, ताकि वो और अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकें देश के लिए आने वाले भविष्य में। सर, आपने अभी तक कितने कार्यक्रम किया आपने, क्योंकि आप लगातार कार्यक्रम करते हैं और कई वरिष्ठ संगीतकार, गीतकार और गायक को आपने बुलाया है मंच पर। उसमें हमने भी देखा उषा उत्तम, ललित को बुलाया आपने, उदित नारायण जी आपके मंच पर आए हैं, अनूप जलोटा जी आए हैं। आपने कब से ये कार्यक्रम चल रहा है सर?
तो मुझे लगता है लगभग 6 वर्ष हो गए होंगे इस कार्यक्रम को करते करते। एग्जैक्ट गिनतियां बताना तो बहुत मुश्किल है और जी लेकिन 6 वर्ष तो मुझे लगता है हो ही गए। हम लोग छठ में लेकिन प्रवेश कर गए। हाँ हमारा ये जानने का उद्देश्य था कि इस दौरान आपने कई लोगों को सम्मान दिया, कई लोगों को डायरेक्टरेट की उपाधि दी, पीएचडी भी किए होंगे आपके इंस्टीट्यूट से जुड़ के। तो अब तक वो कैसे जुड़ते हैं? कोई अगर जुड़ना चाहे आपके इंस्टीट्यूट से, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन रिसर्च से कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा? क्या कोई ईमेल आईडी है या पासवर्ड, ये फोन नंबर देते हैं, कैसे जुड़ेगा आप बताएं? जी सर। फोन नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। जी तो उससे जुड़ सकता है, वेबसाइट से जुड़ सकता है। हर नेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, ACS मीडिया कॉर्पोरेशन की वेबसाइट है, तो वेबसाइट से जुड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर कोई जुड़ना चाह रहे हैं तो आप सीधे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन रिसर्च की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको वहां पूरा डिटेल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर अभिराम तुलसी से जुड़े हुए हैं और आप भी जिस भी प्लेटफॉर्म से हैं, अगर आप चाहते हैं कोई प्रश्न पूछना तो आप सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। लाइव इंडिया 24/7 पर अभी डॉक्टर अभिराम तुलसी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन रिसर्च के डायरेक्टर जनरल। और अगर आप चाहते हैं ईमेल करना तो मेल कर सकते हैं। और खास बात है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म से प्रश्न पूछेंगे उन प्रश्नों का जवाब देंगे डॉक्टर अभिराम तुलसी सर। सर, आपने कई लोगों को पुरस्कार दिया, सम्मान भी दिया, इस बार क्या कुछ योजना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को। इस बार हमारा पूरा एकेडमिक्स ओरिएंटेड प्रोग्राम है और देश के वरिष्ठ और वरिष्ठ एजुकेशनिस्ट उसमें शामिल हो रहे हैं। एक एजुकेशन समिट भी है, एजुकेशन लीडरशिप समिट भी है और अवार्ड फंक्शन भी है। तो इस बार मुझे लगता है हमारा प्रोग्राम पुराने प्रोग्रामों से डिफरेंट होगा और इट विल नॉट बी लाइक द प्रीवियस प्रोग्राम्स बिकॉज द फोकस ऑफ द प्रोग्राम इज ऑन द एजुकेशनिस्ट। और एक मैं और आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग बहुत जल्दी एक MSME का इंटरनेशनल अवार्ड करने वाले हैं, जिसमें जो हमारे अपकमिंग या स्टार्टअप MSMEs हैं वो उसमें आमंत्रित हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हम लोग उसको मार्च में प्लान कर रहे हैं, होली से पहले ही, और देखते हैं कैसा जाएगा। MSME को उत्थान करना बहुत जरूरी है, MSME को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए नए लोग होते हैं, उनको अगर रिकॉग्निशन मिलेगा तो देश की उन्नति में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे वो लोग। जी हाँ, बिल्कुल। छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उसका बीड़ा उठाया है डॉक्टर अभिराम तुलसी जी ने, और यही कारण है कि लोग उससे भी जुड़ रहे हैं, अपने उद्योग को, स्वरोजगार को आगे बढ़ाने में आगे हैं। और देखिए, कुछ दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं और कुछ बात भी करना चाहते हैं। हाँ, ये हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर भी सर, देखिएंगे आप। ये कुलदीप सिंह हैं, ये हैदराबाद से जुड़े हैं। इन्होंने लिखा है, वाओ, उसके बाद इन्होंने कुछ लिखा भी है। इन्होंने कहा आई वुड लाइक टू बी टेक ए पार्ट। अगर आप जुड़ना चाहते हैं कुलदीप जी, तो सर ने बताया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन रिसर्च का वेबसाइट है, आप उस पर जा सकते हैं, आपको विशेष जानकारी मिलेगा। कार्यक्रम भी है 31 जनवरी को। जी सर, 31 जनवरी को है। जी 31 जनवरी आता है 10:30 बजे। जी हाँ, 10:30 बजे। उसके बारे में डिटेल बताएं, कहाँ पर ये कार्यक्रम है और कैसे लोग अगर आना चाहें तो कैसे आएंगे? जी सर। ये कार्यक्रम हम लोग इस बार, क्योंकि डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा भीड़ नहीं जुटानी है, गैप रखना है, तो इस बार हम लोग इसको एक होटल में कर रहे हैं, SK प्रीमियम होटल है, उसमें कर रहे हैं। और 10:30 बजे मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, तो जो भी आना चाहता है आ सकता है 10:30 बजे रजिस्ट्रेशन कराकर। जी हाँ, बिल्कुल। कुलदीप जी, आपको जवाब मिल गया होगा निश्चित तौर पर। अगर आपके पास मन में कोई प्रश्न है तो आप और भी पूछ सकते हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर अगर आप एकेडमी से जुड़े हुए हैं और एकेडमी से कोई आप चाहते हैं कि हम जुड़कर कुछ अध्ययन करें, तो भी आप डॉक्टर अभिराम तुलसी से जुड़कर उसका लाभ ले सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर अभिराम तुलसी, और लाइव इंडिया 24/7 पर आप लगातार यह इंटरव्यू देख रहे हैं। जी सर, आपने जिस प्रकार से आपने बताया कि 6 सालों से आप ये खासतौर से सम्मान समारोह कर रहे हैं, लोगों को एजुकेशन में आगे बढ़ा रहे हैं। सर, अभी ऑनलाइन का जमाना आ गया, ज्यादा ऑनलाइन ही सारा कुछ हो रहा है, तो क्या कोई ऐसी प्लानिंग है आपकी कि ऑनलाइन एजुकेशन दें या खास तौर से हम ऑनलाइन ही समारोह कुछ करें? जी सर। डॉक्टर साहब। मानवीय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों का जो सिस्टम है वो डिस्टेंस वाला ही सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, और पिछले लगभग 16 वर्ष से हम लोग इंटरनेशनली इसको कर रहे हैं। जी। तो ये
तो अभी चुनाव अचानक से या चुनांचे आ गया कोरोना काल में हिंदुस्तान में ये वाला सिस्टम, लेकिन हम तो इसको 15-16 साल से कर ही रहे हैं लगातार से। हमारा डायरेक्ट क्लासरूम अटेंडेंस तो है ही नहीं, तो हमें तो कोई नई चीज लगी नहीं इसमें। जी जी बिल्कुल, और यही कारण है कि लगातार नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन रिसर्च आम आदमियों से जुड़ा रहा और इस कोरोना काल में भी, लॉकडाउन में भी लगातार एजुकेशन पर कार्य करता रहा। सर, हम चलते चलते चाहेंगे डॉक्टर अभिराम तुलसीदास जी, आप संदेश दें लोगों को बताएं कि आप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन रिसर्च से क्यों जुड़े। जी सर, डॉक्टर साहब। ऑब्जेक्टिव तो वही था, समाज का उत्थान, एजुकेशनिस्ट था तो एजुकेशन में ही आगे कुछ करना था। तो बाकी ये था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं तो समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते जाएं जिससे कि कंट्री का डेवलपमेंट हो। जी हाँ, बिल्कुल, कंट्री का डेवलपमेंट हो, यही मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, और इस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिराम तुलसीदास जी, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। यहाँ दोस्तों, तो ये थे डॉक्टर अभिराम तुलसीदास जो खास तौर से बता रहे थे कि जिस प्रकार से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च कार्य कर रहा है वो अपने आप में अद्भुत है, और अगर आप चाहते हैं इसमें जुड़ना तो निश्चित तौर पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से कुलदीप सिंह ने अभी प्रश्न पूछा, आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर है, आपका व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है, और भी जिस भी प्लेटफॉर्म से है वहां से आप सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब एक विशेष साक्षात्कार में इतना ही। मानवेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय, शुभ दिन।